क्या आप इनके साहू स्टोरी सर्च कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। ये दो मेंढकों की कहानी है जो आपको मोटिवेट करेगी। ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वो दोनों दिन भर तालाब में खेलते, उछलते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के पास के इलाके में नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वो दोनों उस दूध को देखकर बड्ढे आश्चर्य थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में सिर्फ तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने ही डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी! हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। ये क्या चीज होती है? दोनों को मजे करने तो पसंद थे ही, वे दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। वो कभी तैरते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद, वो मोटा वाला मेंढक कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम हो गया, जंगल वापस चलते हैं। फिर वो पतला मेंढक कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। फिर वो दोनों बाल्टी से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है। वो छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी के दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहां बहुत फिसलन है। वो जब भी कूदने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार कोशिश किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे, लेकिन दूध के चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वो बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है, वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसीलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी। पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसीलिए अब मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं? हम तैरते रहते हैं। अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई हमें आकर बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले वाले मेंढक की बात को मान लेता है और वो दोनों तैरते रहते हैं। यहां तक कि बहुत समय बीत गया, लेकिन उनको निकलने के लिए कोई भी नहीं आया। जो मोटा मेंढक होता है, वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई, अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा। कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूं। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। हमको मरना नहीं है, तू पैर चलता रह। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर और पैर चलता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती किए, हमेशा साथ रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और पैर नहीं चला सकता और अब शायद मैं डूब कर मर जाऊंगा। उस पतले मेंढक के आंखों के सामने उसका वो बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। ये सब देख के वो पतला मेंढक और तेजी से पैर चलाने लगता है भी। उसके अंदर ये आग लग जाती है कि कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना है। मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो तेजी से पैर चलाता रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर घोड़े देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से माखन बाहर आने लग जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि कई घंटों से मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसीलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटे से रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से तो मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गड्ढा से हो गया है। अब वो पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। अब वो मेंढक माखन के ऊपर बेथ के जोर से छलांग मारता है और बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी के बाहर आने के कुछ देर तक तो उसे ये समझ में नहीं आता कि आज उसके साथ किया हुआ उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बचपन का यार, आज उसके ही आंखों के सामने डूब कर मर गया। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान लिया था। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता होता और हार न मानता तो वो आज जिंदा होता। वो पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है,
जंगल में जाने के कुछ दिनों बाद वो शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। अपने उन बच्चों का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज शाम को यही कहानी सुनाता है कि कैसे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ थे और बहुत मस्ती किया करते थे और हर जगह घूमना पसंद करते थे। और उसने अपने बच्चों को उस दिन की बातें भी बताई जिस दिन वो दोनों दूध के बाल्टी में गिरे थे। फिर वो मेंढक बोलता है अपने बच्चों से, मैं भी तुमको यही बताना चाहता हूं कि कभी भी हार नहीं मानना। अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हमें जिंदगी में अभी तक वो सब न मिला हो जो हम चाहते हैं। लाइफ में मिलता उन्हीं को है जो कभी हार नहीं मानते। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलूंगा इसी वीडियो के साथ। सब्र करो, शुक्र करो, जिंदगी में आगे बारो। धन्यवाद।